नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर जोधपुर से देख रहे हैं। अब आपको बता दें, जोधपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछा तो तकलीफ हो गई। गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल उठाए, क्योंकि जनता के मन में भी वो सवाल होते हैं। गहलोत ने तिरंगा यात्रा और सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिसमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, देश शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू जाते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपये का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपये का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ये ईडी कहाँ से आ गई? मैं पूछना चाहूँगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तब भी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम करना, रोज खबरें आ रही है उसके बारे में। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। ये तमाम इश्यू जो है हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें सवाल क्या पूछे राहुल गांधी ने, तकलीफ हो गई लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद करी। तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाए भाई, ट्रम्प साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले? कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रम्प साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए, आने वाले वक्त में वो बिना कहे वही पंचायती कर सकते हैं। मैं एक बार घुस गया हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के, ये मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आज़ादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आज़ादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे। वो साथ कब था हमारे? कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे? वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायत दिखाने वाला? अब हिम्मत दिखानी चाहिए भारत सरकार को। 2 टुक बात करे, कोई पंचायती हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुद्दा कश्मीर का है, कोई पंचायती नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। बुलेटिन में अगली खबर चामोद से देख रहे हैं आप, जहां सामोद में चैमू के सामोद क्षेत्र के गर्व की खबर सामने आई है, जो सबको गर्वान्वित करने वाली है। जी हां, स्थानीय संस्था की छात्रा वंशिका पिगोलिया ने 12वीं विज्ञान में सक्रिय में 94.20% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
संस्था परिवार ने वंशिका को माला, साफा और प्रशस्ति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया है, जो कि गौरव की बात है। वंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय संस्था के अनुशासित वातावरण, मासिक टेस्ट और अध्यापकों की बेहतर शिक्षण पद्धति को दिया है। इस मौके पर संस्था के निदेशक रामलाल सैनी ने भी छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही वंशिका के पिता नवरत्न पिगौलिया ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया है। सामोद से शुभम भार्गव की रिपोर्ट। मैं SMJF की छात्रा हूँ। मेरा नाम वंशिका पिंगोलिया है। मैं सामोद की रहने वाली हूँ। उसी SMJF के टीचर्स की सहायता से ही मैंने इतनी परसेंटेज प्राप्त की है। मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग से ही मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया है। वैसे तो घंटे तो मैं अटेंड नहीं करती पढ़ाई में, लेकिन टॉपिक बनाकर पढ़ेगी, हमें आज ये टॉपिक क्लियर करना है तो करना ही है। हर सब्जेक्ट को रोजाना पढ़े, तभी इतनी परसेंटेज अचीव की जा सकती है। जब परीक्षा परिणाम जारी हुआ तो आपने परीक्षा परिणाम को देखकर आपको किस प्रकार से खुशी महसूस हुई? परीक्षा परिणाम जो आपका कल जारी हुआ, उस परीक्षा परिणाम को आपने देखा, तब आपको किस प्रकार की खुशी महसूस हुई? बहुत अच्छा लगा, इतनी परसेंटेज और SMJF की टॉपर बनी। आपको आपकी प्रतिशत को लेकर कितना क्या अंदेशा था? हाँ, इतना ही था, 93 के लगभग या 94 था। तो आपने कक्षा 10 के अंदर भी कुछ विशेष इसी प्रकार से परसेंटेज हासिल की थी, तो आप सभी दर्शकों को एक बार बताएंगे कि आपने कितनी प्रतिशत हासिल की थी कक्षा 10 में भी? 89.67। और आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छा विषय है विज्ञान संकाय का, वो कौन सा लगता है जिसको आप बढ़िया अच्छे तरीके से स्टडी के रूप में तैयार करते हैं? जो भी आपका जो विशेष जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आप उस विषय को लेकर आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी? आगे नीट की तैयारी। आज एक प्रतिभागी धनी वंशिका पिंगोलिया का सम्मान करने पूरी संस्था के परिवार के सदस्य आए हैं। मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ कि इसने संस्था का नाम रोशन किया और श्री महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में विज्ञान संकाय में 94.20% अंक ला करके इस क्षेत्र का टॉप भी रही और विद्यालय टॉपर भी रही और क्षेत्र का और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। संस्था द्वारा प्रत्येक टीचर इनको कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ाते भी हैं। प्री टेस्ट, मेन टेस्ट, मंथली टेस्ट, इनके द्वारा इनकी निखार निकाला गया। हर प्रकार की बातें इनको, जो भी इनकी समस्या थी उनका समाधान प्रत्येक टीचर द्वारा करवाया जाता था। इस वजह से इन्होंने 10th से भी ज़्यादा लगभग 6% ग्रोथ करके ये 94.20% हासिल की। बच्ची बड़ा अनुशासन की ये छात्रा थी, लेकिन इसकी मेहनत और टीचर्स और संस्था की मेहनत रंग लाई और ये अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया। अगली खबर देख रहे हैं हम नाथद्वारा से, जहां आपको बता दें नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त ने आदेश तो दे दिए कि खाली पड़े भूखंडों पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में अब भी कई भूखंड खतरनाक खड्डों में तब्दील हो गए हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल के क्वार्टर के पीछे हरिओम कॉलोनी का एक मकान है, जहां पर एक गाय बिना किसी सुरक्षा दीवार के खाई नुमा भूखंड में गिर गई है, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने गाय का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सवाल यह है कि यह खड्डा करीबन 1 साल से इस हालत में पड़ा है। बताया गया है कि भूखंड मालिक ने निर्माण के लिए खुदाई करवाई थी, लेकिन बीच में काम रोक दिया गया है। नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न भूखंड मालिक ने जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में बेजुबान जानवर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अफसरों की कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी और कब इस तरह की मौत के गड्ढों को बंद किया जाएगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां करौली जिले में गर्मी का प्रकोप देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासलपुर का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने हीटवेव के लिए आरक्षित वार्ड को तत्काल क्रियाशील करने, कूलर, एसी लगाने, साफ सफाई कराने और बेड व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान
चिकित्सक मौके पे नदारद मिले, साथ ही जिन पर कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएमएचओ ने भर्ती मरीजों से सेवाओं का फीडबैक लिया और इन्वर्टर पंखा संचालन के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने स्टाफ को यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड के साथ ड्यूटी करने के लिए पाबंद किया है। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, जनरल वार्ड, लेबर रूम, दवा स्टोर, एक्सरे और लैब का भी निरीक्षण किया है और सभी जगह साफ सफाई और बिस्तरों पर बेडशीट लगाने की हिदायत दी है। इस क्रम में पीएचसी रतियापुरा का निरीक्षण भी किया गया है, जहां ग्रामीणों की मांग पर बेड भिजवाकर आईपीडी शुरू कराने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान डीपीसी आईईसी लखन सिंह लोधा भी मौजूद रहे। करौली से राधारमण सारस्वत की विशेष रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में बींजबाइला कस्बे में गर्मी का प्रकोप चरम पर आ गया है। लू और तपती धूप ने आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी जीना बेहाल कर दिया है। गांव की गलियां और मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं लोग घरों में दुबके हुए हैं। तापमान इतना अधिक बढ़ गया है कि कस्बे की सड़कें तंदूर की तरह तपने लगी हैं। इसका असर हरी सब्जियों पर भी साफ नजर आने लगा है। सब्जियों के खराब होने के चलते दुकानदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति से निपटने के लिए सब्जी विक्रेताओं ने दुकानों पर पानी की शावर्स लगाए हैं। साथ ही सुबह से शाम तक सब्जियों पर लगातार पानी के छिड़काव भी किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें ताजा रखा जा सके और गर्मी से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। बींजबाइला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। जो आपने ये फुहारे लगाए ये किस लिए लगाए हैं? हाँ जी सर, ये गर्मी का तापमान ज़्यादा होने के कारण लगाए हैं हम लोगों ने, जिससे इतने एरिया में ठंडक भी रहती है, टेम्परेचर भी कम रहता है और सब्जी को कोई परेशानी व दिक्कत नहीं आती, साफ सुथरी रहती है। नहीं, अगर आप ये ना करो तो दिन में कितनी सब्जी का नुकसान होने की संभावना है? लमसम हो ही जाए 2-3 हज़ार रुपये का। 2-3 हज़ार। इससे क्या फायदा मिल रहा है? इससे यहाँ इतने एरिया में ठंडक रहती है, टेम्परेचर कम रहता है और सब्जी का नुकसान कम हो रहा है हमारा। अगर इस सिस्टम से आपके पानी कितना लगता है? 30 से 40 लीटर रोज का लग जाता है सर। खबर देख रहे हैं, जहां बांसुर क्षेत्र के बसाना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वगेरे ने बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुंशी सिंह मेघवाल रोज की तरह सुबह शौच के लिए गांव से सटी पहाड़ी की ओर गए थे। इसी बीच इस दौरान सरस्का टाइगर रिजर्व के सटे इस इलाके में अचानक वघेरा सामने आ गया है और बुजुर्ग पर झपटा मार दिया। हमले में मुंशी सिंह के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जब गांव वालों की घटना की जानकारी प्राप्त हुई तो घटनास्थल पर भी भारी भीड़ जमा हो गई है। घायल बुजुर्ग को तुरंत बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सरस्का से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का आना जाना तो आम बात है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये फ्रेश होने के लिए गया था। ये घटना उपला वासना की है। तभी अचानक से एक बघेरा आके इस पर हमला कर दिया। जो घर वालों ने सूचना दिया मेरे को कि यार ऐसे ऐसे बघेरे ने हमला कर दिया, तो ये लोग बाइक पे लेके आ रहे थे। उसके बाद उनके परिजन और हम सब लोग मिलकर हॉस्पिटल में लेके आए। क्या नाम है पीड़ित? इसका नाम मुंशी सिंह मेघवाल है जी। बोलो। और इन पे ये हमला सुबह शौच करने के लिए जा रहा था, तब हुआ है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के समय। अब हालत कैसी है? अब हालत तो ठीक है। खबर देख रहे हैं, जहां जालोर जिले में भीनमाल में 16वां स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। 16वां स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन की भव्यता के शुरुआत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ अखंड दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद मां बगल स्थिति माता की पूजा अर्चना और नवचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ है। बगस्थली माता की पूजा के बाद यजमानों ने पारंपरिक वेशभूषा में हवन में आहुतियां दी हैं और साथ ही अल्पाहार का आयोजन भी किया गया है। मां बगलस्थली मां की कार्यकारिणी सदस्यों ने बताया है कि पटोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि समाज की एकजुटता, आस्था और परंपरा का प्रतीक भी माना गया है। माधव दवे और प्रियंका दवे ने मां बगस्थली की पूजा कर नागेश्वर महादेव के जयकारे भी लगाए हैं। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। तो अभी के हमारे विशेष बुलेटिन खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।